नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेरे मेरे राम पर। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर जो कि है महादेव से जुड़ा। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें हर हर महादेव। कहते हैं हिंदू धर्म के समस्त देवों में से महादेव ही एक ऐसे हैं जिनके शरीर पर विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को महाकाल श्रृंगार के तौर पर धारण करते हैं और उन्हीं में से एक है शेर की खाल। इस विषय पर बहुत से लोग नहीं जानते, किंतु इतना सभी जानते हैं कि महादेव के शरीर पर धारण हर वस्तु का खास महत्व है। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिनका खास महत्व है, जैसे उनके त्रिनेत्र, डमरू, त्रिशूल, गले में सर्प और फिर बाघ की खाल। हम सब ने महादेव के जितने भी चित्र देखे उसमें उनको बाघ की खाल पहने हुए ही देखा है, मगर आज भी हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ऐसा आखिर क्यों है। तो आपको बता दें कि इस विषय पर हमें दो कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान वे एक जंगल से जा रहे थे। जिस जंगल से भोले शंकर गुजर रहे थे उस जंगल में ऋषि मुनि का परिवार रहता था। भगवान शिव को यह अंदेशा नहीं था कि वे बिना कोई वस्त्र धारण किए ही जंगल से जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भोले शंकर की आकर्षक छवि को देखकर ऋषि मुनि की धर्म पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी और साथ ही साथ उन्हें निहारने लगी। इस ओर जब ऋषि मुनियों का ध्यान गया तो वे बहुत क्रोधित हुए। ऋषि मुनियों को लगा कि उनकी पत्नियां मार्ग से भटक रही हैं, तो इसी कारण उन्हें क्रोध आ गया और भगवान शिव को दंड देने का उन्होंने प्रण ले लिया। दंड देने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। इस रास्ते से भगवान शिव जब गुजर रहे थे तो वे गड्ढे में जा गिरे। इसके बाद ऋषि मुनियों ने उस गड्ढे में एक शेर को भी छोड़ दिया ताकि वह शेर भगवान शिव को अपना शिकार बना ले। इसके पश्चात भगवान भोले शंकर ने शेर को मारकर उस शेर की खाल को वस्त्र बनाकर धारण कर लिया और उस गड्ढे से बाहर निकल गए। ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस तरह देखा तो वे अचंभित रह गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात देवों के देव महादेव हैं। और इसके लिए उन सभी ऋषि मुनियों ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। उस दिन से भगवान शिव अपनी सर्वशक्तिमानता दिखाने के लिए शेर की खाल पहनते हैं। वे पशुपतिनाथ हैं और पशुओं की संवेदनाओं से ऊपर हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। पुराणों में मिले उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात नरसिंह अवतार लिए श्री हरि विष्णु अधिक क्रोध में थे। यह सब देखकर भोलेनाथ ने अपने अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न कर उससे नरसिंह भगवान से निवेदन करने को कहा कि वे अपना क्रोध त्याग दें। कहा जाता है कि जब नरसिंह भगवान नहीं माने तब महादेव ने शरभ रूप धारण किया। नरसिंह भगवान को वश में करने के लिए महादेव ने गरुण, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया, जो कि बाद में शरभ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगे, जिसके पश्चात दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। और इस विषय पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है जो कि आपको और भी गहराई से इस विषय पर जानकारी देगी। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी। तो शरभ रूप धारण करके महादेव ने नारायण के नरसिंह अवतार को शांत किया और इसके पश्चात भगवान नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु आप अपने आसन के रूप में नरसिंह के चर्म को स्वीकार कर लें। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान नरसिंह भगवान विष्णु में समा गए और भगवान शंकर ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। माना जाता है कि इसी कारण भोलेनाथ शेर की खाल पर विराजते हैं और बाघ की खाल हमेशा उनके समीप होती है। तो एक बार पुनः बोलें हर हर महादेव। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको महादेव के विषय में यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।